गूंगी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक और कहानी जिसका नाम है गूंगी, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के लिए उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे शुभा ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या शुभा माता पिता के हृदय में बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से शुभा के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं, किंतु स्वयं शुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कोई कभी भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को ही अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती हैं। शुभा के पिता वाणीकंठ तो शुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। शुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में तो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके होठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते हैं और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए ना जाने क्या देखती रहती है, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है। और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है। करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान उन आंखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जीवाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों की और उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भैसा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती है। गांव का नाम है चंडीपुर और उसके बगल से एक सरिता बहती है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपचियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर गाय घर, घूस का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधे से जो ही उसे तनिक फुर्सत मिलती तो ही वह झट से उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि सब मिलकर चारों ओर के आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उससे भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है
उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है। और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता। तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटी सी वृक्ष की छाया में। सुहासिनी की कोई सहेली ना हो सो बात नहीं। गौ घर में 2 गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भलीभांति पहचानते हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भलीभांति समझ जाती हैं। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर जाया करती है। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी की सहनशील और विशाल शांत चिंतन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंह घिसकर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी है। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार करते थे और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा है दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता, और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जीवा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बहुत आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में ना फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एकाध सरकारी बगीचा का रहना आवश्यक है, वैसे ही गाँव में 2-4 निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एकाध की कमी देखी, वही वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरी पहर सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है, अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को शुभा कहते हैं, किंतु प्रताप उससे भी स्नेह भरकर सुभा को शू कहकर पुकारता। सुभाषिनी एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगाकर लाती, और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार का यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था
और ना कुछ वह कर सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिससे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सु मैं या करामात, मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे के मणि घाट पर रख देती और प्रताप उसे उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित सैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे या तो अपनी वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सु, मेरी सु, आज मनियों से जटिल, गंभीर, निस्तब, पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है। तो क्या यह बात हो सकती है? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन फिर भी सुप्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म ना लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई और इसलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे वह अपने आप को अनुभव कर रही थी, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भरकर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष में झरोखे को खोलकर भय अवस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोते हुए दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक, यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थिर निस्तब प्रकृति में एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से है और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले। कलकत्ता गमन की तैयारी पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान शुभा का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाव से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते पूछा, क्यों रे सु, मैंने सुना है तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करते हुए कहती रहती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूमपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखते हुए रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की 2 बूंद निकल पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। शुभा घर में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहर डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भरकर उनसे बातें करने लगी। उनके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को ना रोक सके। उस दिन शुक्ल द्वादशी की रात थी। शुभा अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं विदा मत कर।
कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन शुभा की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जड़ी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख ना जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह ना की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के लिए पशुओं को देखने आया हो। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर ये समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोड़ की बात सुनकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंद उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में शुभा का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। शुभा का पति पंछा की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, और इतना किसी ने भी ना समझा कि इससे उसमें उसका कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों से सभी बातें कही जा सकती थी, किंतु कोई उसे समझने वाला नहीं था। अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते हैं, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा उसे कोई भी और सुन न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक और बोलने वाली कन्या को ब्याह करके घर ले आया। आज की कहानी इतनी ही थी। दोस्तों, हमें एक मानव होने के नाते मानवीय भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।